नाज़रीन इकराम, लाहौर की वाहिद खातून SHO मुबैना तौर पर डकैतों की साथी निकली। ये नाज़रीन इकराम कल से खबर वायरल है। इसके जब हमने हकाइक जानने की कोशिश की तो बड़े खौफनाक हकाइक सामने आए। वो जो डकैती थी, उस डकैती में एक नौजवान ज़िंदगी मौत की कशमकश में हॉस्पिटल में मौजूद है। 4 उसको फायर लगे और किस तरह मुबैना तौर पर जो 9mm पिस्टल था इस SHO का, वो डकैती की वारदात में मुबैना तौर पर कैसे इस्तेमाल हुआ और कैसे इस खातून SHO जो कि सानिया इसका नाम है, इसके घर में जो कि लाहौर शालीमार टाउन मौजूद है, उस घर में मुबैना तौर पर जो डकैती ये बड़ी हुई, उस डकैती की बंदर बांट की गई, पैसे तकसीम किए गए, एक दूसरे को दिए गए और ये सारी ये खौफनाक हकाइक। अच्छा, ये तो है सारी जो FIR का अंदराज हुआ। पंजाब पुलिस में एक FIR का अंदराज होना भी एक बड़ी बात है। ये भी एक अच्छी बात है कि खातून वाहिद SHO थी, उसने अगर जुर्म किया तो उसके खिलाफ FIR का अंदराज हो चुका है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो दूसरा रुख है, इस केस के दूसरे रुख को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। चूँकि वाहिद खातून SHO थी तो इसके साथ क्या किसी को टसल थी, क्या मसाइल थे इसके अंदर से, क्या ये मेरिट पे मुकदमात जो है ना वो फाइट कर रही थी और केस को मेरिट पे लेके चल रही थी, ये सारी चीज़ें क्या इसको दबाया गया, ये सारी चीज़ें हैं। ये दूसरी ये कुछ हकायक जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन इकराम, एक डकैती की लाहौर वारदात होती है। उस वारदात में तकरीबन 12 लाख की दो आईफोन और घड़ियाँ, तकरीबन 24 लाख की मुबैना तौर पर डकैती बताई जाती है। उस डकैती में 8 से 9 मुल्ज़मान जो थे वो उन्होंने मिलके वो सारा काम प्लान किया और डकैती की। जब ये डकैती हो गई तो उसके बाद उस डकैती में इस सारे पैसे, घड़ियाँ, आईफोन के साथ साथ एक नौजवान मुबैना तौर पर शदीद ज़ख्मी है। 4 फायर लगे, ज़िंदगी और मौत की कशमकश में वो हॉस्पिटल में मौजूद है। पुलिस ने जब कोशिश की तो होंडा सिविक मुबैना तौर पर सरकारी नंबर प्लेट लगी एक गाड़ी मिली जो कि जाली नंबर प्लेट थी। उसके अंदर से एक और सब्ज़ नंबर प्लेट मुबैना तौर पर मिली जो कि असल थी। 2 वहाँ पे एंड्रॉयड फ़ोन भी मिले। जब ये सारा कुछ मिला उसके बाद उन्होंने मुल्ज़मान तक जब पुलिस पहुंची तो मुल्ज़मान ने मुबैना तौर पर बताया कि हमने फला घर में पैसों की तकसीम किया और वहाँ पे असला हमें मिला तो हमने वहाँ वापस भी उस खातून को असला किया। पुलिस ने पीछा किया तो वो शालीमार टाउन में लाहौर की वाहिद खातून SHO सानिया का वो घर था। उस घर में वहाँ पे गया तो खातून को उन्होंने अरेस्ट किया और 9mm पिस्टल का जो जिक्र किया था वो भी खातून SHO का था, वो भी उससे रिकवर किया। उसके बाद उसको अरेस्ट कर लिया। अब ये तो है FIR के मुताबिक स्टोरी, ये सारा कुछ हुआ। अब हम पंजाब पुलिस और IG पंजाब से इल्तमास करते हैं कि इस केस को मेरिट पर देखा जाए। देखिए, लाहौर की वाहिद खातून SHO थी तो दूसरे मुहर्रकात से भी जो है ना नजर नहीं चुराई जा सकती। तो जब तक तफ्तीश के बाद अंदर से चीजें सामने नहीं आएंगी तो मजीद इसके ऊपर बात इसलिए नहीं कर सकते कि ये अंडर ट्रायल है। और मैं आपको बताता चलूं कि पुलिस और भी स्टोरीज हम कर रहे होते हैं। डाकुओं की पुलिस के अंदर जो काली भेड़ें होती है ना, ये मैं जो पहला है पहलू उसकी जानिब आ रहा हूं। काली भेड़ें जो होती है ना, वो डाकुओं की पुश्तपनाही कर रही होती हैं, हिस्सा इनको मिल रहा होता है। बहुत सारे केस हमारे सामने आए। तो ऐसी काली भेड़ों को अब वक्त आ गया है, ये डिजिटल मीडिया का, सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसी काली भेड़ों को सरेआम बेनकाब किया जाए। मैं भी सहाफियों से रिक्वेस्ट करता हूं, जहां भी आपके पास सबूत है, केस है, सामने लेके आए। मेरा नंबर नीचे चल रहा है, मुझे दें, मैं सरेआम चलाऊंगा। ऐसी काली भेड़ों को जब तक एक्सपोज नहीं किया जाएगा ये इदारे हमारे दुरुस्त नहीं होंगे। पंजाब पुलिस जो कि एक आला पाए का इदारा है, उसमें ऐसी काली भेड़ें और बहुत ज्यादा इनकी तादाद है, तो ये इनको सामने लेके आना चाहिए। उसके साथ साथ फिर दूसरा पहलू इस खातून SHO का, वो भी तफ्तीश मेरिट पे हो, वो भी सामने आए और इंशाल्लाह मजीद जो भी हकाइक होंगे आपके सामने, हकाइक जो कि हमारा मोटो होता है हमारे चैनल का, हमारे पेजेस का, हकाइक की बुनियाद पर इंशाल्लाह सबूतों के साथ आपके सामने रखेंगे। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।